भाई लोग, आज हम बात करेंगे इस 3055 वाले स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड की, जो कि ये बोर्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है मार्केट में। ठीक है, जिसे देखो वो अगर जैसे इस बोर्ड को लेकर ज़्यादा ही है, कुछ जो भी हो गया, मतलब बंदा कंपेयर अगर करता है तो वो 3055 की ही बात ज़्यादा करता है। तो इस बोर्ड को लेकर ही आज हम कुछ बात करेंगे। कुछ ज़रूरी बातें हैं। इसे मॉडिफाई अगर आप चाहते ही हो कि आपको चीप चीज़ों में ही अगर जाना है, चीप बोर्ड्स के अंदर ही अगर आपको जाना है, तो ठीक है, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना एंड तक अगर, तो ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। ये एम्पलीफायर जो किट है हमारी, ये मिनिमम से मैक्सिमम मैं इसका रेट बताऊँ तो अब तक मैंने देखा 300 रुपये से ये 600 से 700 के अंदर ये बोर्ड हमारा मिल जाता है, जो कि 200 वॉट का हमारा स्टीरियो बोर्ड है। तो इस बोर्ड में ना मैं बता दूं कि क्वालिटी तो है पर कुछ उस हद तक नहीं है। मतलब चीप, जैसे बंदा अगर चीप बोर्ड ले रहा है अगर, तो उसके लिए ठीक है ये। ठीक है, तो इस बोर्ड को थोड़ा हम बेटर अगर इससे क्वालिटी लेनी हो, उस चीज़ को लेकर वीडियो ये डाल रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें सर्किट ये है किस तरीके का। ये NPN ट्रांजिस्टर्स इसमें इस्तेमाल होती है, ये जो अभी मैंने लगा रखी है। ठीक है, इसी ये तो मैंने मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा इसे मतलब दिखा रहा हूँ अभी मैं, बट इससे पहले ये इस तरह का बोर्ड दिखाई देता था। और अमेज़ोन पे भी या लोकल मार्केट पर हम देखेंगे तो ये इस तरह का हमारा बोर्ड जो है दिखाई देगा। तो अब मैं बता दूं कि ये सेक्शन जो है ना हमारा, जो ये वाइट कलर की ट्रांजिस्टर्स लगी हुई है, ये इतना सेक्शन हमारा जो है यहाँ से, ये इतना एम्पलीफायर सेक्शन है। और जो ये सेक्शन है ये प्रीएम्प सेक्शन आ गया हमारा, इतना यहाँ से लेके ये जो खाली जगह है यहाँ से ये प्रीएम्प का सेक्शन है। तो मैं बता दूं कि ये क्वालिटी कहीं कुछ हद तक तो इस बोर्ड की सही है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी भी आ जाती है। बट इसकी क्वालिटी बिगड़ती कहाँ पर है कि यहाँ पर ये जो इसका प्रीएम्प सेक्शन है, जो कि बेस ट्रेबल का जो सेक्शन है, ये इसकी क्वालिटी बिगाड़ रहा है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इस बोर्ड से मतलब ये सेक्शन अगर नहीं होता इसमें तो और भी अच्छी क्वालिटी आती है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा दाम है वो कहते हैं ना, मतलब जैसा दाम फिर वैसा ही काम, बात वो हो जाती है। तो फिर भी हम इसे कोशिश करेंगे कि जो हमारे वो भाई लोग हैं, कई लोग जो बोलते हैं 3055 चाहिए, 3055 चाहिए या उसके जैसा ही बोर्ड चाहिए हमें, ये काफ़ी में यूज़फुल है ये चीज़। मॉडिफिकेशन में बताऊंगा आज। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें क्या मॉडिफाई करना है। सबसे पहले ये बोर्ड में ना आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर आपको एक 100 ओम्स की रेसिस्टेंस दिखाई देगी, एक लेफ़्ट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में और एक ये राइट साइड में। मतलब स्टीरियो, ये हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है। तो स्टीरियो में और सीधी सी बात है, दोनों साइड हमें ये 100 ओम्स का एक रेसिस्टेंस दिखाई देगा, जो कि ये हमारा प्रीएम्प सेक्शन से जो ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड सेक्शन है, वहाँ पर ये इनपुट से जो प्रीएम्प का जो इनपुट है वो इसके प्रीएम्प का जो आउटपुट है वो इसके इनपुट, ड्राइवर सेक्शन के इनपुट से कनेक्टेड है। आप इसको देखोगे, ये जो ग्रीन कलर का कैपेसिटर है इसे हमें देख लेना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 100 ओम्स की रेसिस्टेंस है, इससे प्रीएम्प की साइड से डिसोल्डर कर देना है, मतलब निकाल। ये इस तरफ जो है ड्राइवर बोर्ड की तरफ सोल्डर रहना चाहिए। यहाँ से आप इसे डिस्कनेक्ट कर दो, दोनों ही साइड। अब ये बोर्ड हमारा क्या हो गया कि प्रीएम्प से जो ड्राइवर सेक्शन बोर्ड है उससे, मतलब जो प्रीएम्प सेक्शन है हमारा ड्राइवर बोर्ड सेक्शन से अलग हो गया। जिस तरीके का आउटपुट दोगे वैसा ही आउटपुट निकालेगा। ठीक है, मतलब कि आप अगर चाहो तो इसमें प्रीएम्प जो हमारा बेस ट्रेबल बोर्ड है, जो आपने मार्केट में भी काफ़ी देखेंगे, हालांकि हमारे अपकमिंग भी आने वाले हैं, वो बोर्ड लगा के आप इसकी जो साउंड क्वालिटी है आप इससे काफ़ी बेटर ले सकते हैं प्रीएम्प का यूज़ करके। तो ये तो हो गया हमारा पहला मॉडिफिकेशन। यहाँ पर एक ये हो गई राइट सप्लाई, आप बोल सकते हो।
और ये हो गई, सॉरी ये राइट सप्लाई बोल सकते हो आप, ये लेफ़्ट सप्लाई बोल सकते हो। इनपुट ये हमारा हो गया। ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस में हमें इस तरीके से इनपुट दे देना है यहाँ से, ठीक है। अब आप ये जो इनपुट है डायरेक्ट या तो आप फ़ोन से ऑक्स में लगा के देखो। पहली बात तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इस तरीके से इनपुट नहीं देना है, इसे डीसोल्डर करने के बाद में ऐसे टच करके इसे एक बार देखना है कि हमिंग आ रही है सब वूफर में, जो भी आप स्पीकर वगैरह लगाते हो। अगर आ रही है तो इसका मतलब कि आप सही हो बिल्कुल। अब दूसरा मॉडिफिकेशन क्या करना है, आपको बोर्ड को पलट लेना है इस तरीके से। ओके, अब इस तरीके से आप पलटोगे ना जब, तो आपको यहाँ पर देखना है ये ट्रांजिस्टर्स के हमारे जो है कनेक्टर्स दिखेंगे, जहाँ पर ट्रांजिस्टर्स के वायर हमारे लगे हुए हैं। आपको मतलब अब इसमें ये भी होता है कि बेस, कलेक्टर, ईमीटर में 3 पिन्स होती हैं हमारी। अब आपको ये कैसे जानना है कि इसमें से कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा ईमीटर है। देखना है कि इस तरफ से ना जो आपके कैपेसिटर्स लगे होंगे, मैंने कैपेसिटर्स निकाल रखे हैं, जो जहाँ से आप पावर देते हो, इनपुट जो सप्लाई देते हो, उस साइड से आपको बोर्ड को इस तरीके से पलटना। अब देखना है आपको यहाँ से, ये हो गई हमारी बेस, ये हो गई हमारी कलेक्टर, ये हो गई हमारी सेम दूसरे ट्रांजिस्टर में बेस, कलेक्टर, ईमीटर, बेस, कलेक्टर, ईमीटर, ऐसे ही सीरीज वाइज हमें जाना है। ये हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया इसका। फिर इसका हमें क्या करना है कि एक बार ना जो 3055 की ट्रांजिस्टर, सीधी सी बात है भाई, जब 300 रुपये का ये पूरा एम्पलीफायर किट आ रहा है, तो अब उसमें जो बंदा आपको सेल कर रहा है वो आपको ओरिजिनल ट्रांजिस्टर तो उसमें लगा के देगा ही नहीं। ओरिजिनल ट्रांजिस्टर सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, हालांकि और भी हो तो पता नहीं, बट मैंने अभी तक 2 कंपनियों के बारे में सुना है। एक तो हमारी बेल कंपनी है और दूसरी हमारी मोटोरोला है। ये 2 ही कंपनियां जो हैं 3055 और 3773 जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें ये ओरिजिनल बनाती हैं। मैंने इसमें टेस्टिंग करते वक्त ना एक चीज़ नोटिस की है कि ये 2SC5200 जो ट्रांजिस्टर है हमारा, 3055 की जगह मैंने इसे निकाल कर जो है मैंने एक बार देखा साउंड क्वालिटी, तो मुझे कहीं किसी हद तक ना, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि 2SC5200 3055 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि 3773 जो ट्रांजिस्टर है उससे भी मतलब अच्छा 2SC5200 है। हर तरह का सर्किट, सारे सर्किट्स अलग अलग हैं, जो सर्किट जिसके लिए बना हुआ है, जो ट्रांजिस्टर सूटेबल है वो भी उसमें ठीक है। बट यहाँ बात क्या हो रही है कि वही चीज़ है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट, इन दो चीज़ों की बात हो रही है। खुद से परचेस करके 2SC5200 ट्रांजिस्टर है, ये इजीली, काफ़ी इजीली मिल जाता है मार्केट में, इजी भी होता है माउंट करने में। और इसकी मैंने कई हद तक मैं बताऊं अगर कि मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस की है तो क्या कि इसमें कहीं ना हुमिंग नॉइस जो है वो मुझे काफ़ी हद तक कम मिली है। सप्रेशन जो बोलते हैं नॉइस वगैरह, वो काफ़ी हद तक कम। दूसरी बात कि 3055 में एक चीज़ और मैंने इसमें देखा कि वो कुछ टाइम जब होता है, जैसे कुछ 1 साल अगर बीत गया जैसे, तो वो उसमें धीरे धीरे क्या है कि नॉइस जैसी सप्रेशन जो होता है, नॉइस वो आना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे इस 2SC5200 ट्रांजिस्टर में नहीं मिलता देखने को। मैं खुद मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो सर्किट सब सारे सर्किट्स अलग हैं, हर तरह का मतलब बोर्ड है, सबकी अलग अलग मतलब रहता है उसमें। अब इसमें देखेंगे तो हमें कनेक्शन कैसे देखना है। ये हो गई हमारी बेस, ये हो गई हमारी कलेक्टर, ये हो गई हमारी ईमीटर, ठीक है। सेम सारे ट्रांजिस्टर, बेस, कलेक्टर, ईमीटर। एक चीज़ का और ध्यान रहे कि इसमें हमेशा हमें NPN ट्रांजिस्टर का ही यूज़ करना है। ये पूरा हमारा जो सर्किट है वो NPN ट्रांजिस्टर से बेस्ड ही सर्किट बना हुआ है। इसमें PNP ट्रांजिस्टर्स नहीं यूज़ होंगे, क्योंकि इसमें ना कई बंदे अब मतलब ऐसा सोचते हैं कि इसमें 2SC5200 लगा दिया तो यहाँ 1943 लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें पैर नहीं लगेगा, इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर ही हमारा लगेगा, वो है 2SC5200 या TTC5200 लगा सकते हो। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें NPN ट्रांजिस्टर्स ही हमें यूज़ करने हैं। चारों के चारों ट्रांजिस्टर्स हमारे NPN ही यूज़ होंगे, ठीक है। ये होगा हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन। अब तीसरा इसमें क्या करना है हमें, जो क्वालिटी इसकी मेन बात आती है
जो कि पूरे सर्किट की जान है, समझ लो। पूरा सर्किट जो क्वालिटी नाम की जो चीज़ होती है ना, वो यहीं से जाती है, समझ लो। इसमें आप देखोगे तो छोटे छोटे आपको ना कैपेसिटर्स 3300 यूएफ 25 वोल्ट में हमें देखने को मिलेंगे। आप इस तरह के कैपेसिटर्स यूज़ करो। 4700 यूएफ 35 वोल्ट्स, कम से कम आप कैपेसिटर में इतना तो यूज़ करो। अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया हुआ है। 25 एम्पियर्स की एक इसमें मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगाई हुई है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से मैंने इसका हैंडमेड जो पावर सप्लाई है खुद से बना के इसमें वायरिंग की हुई है, जिससे काफ़ी हद तक इसकी हमिंग गई हुई है, हमिंग नहीं इसमें आ रही है, ठीक है। दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर हमारा कॉपर में होना चाहिए। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं इसमें, जो कि इससे क्वालिटी आप चाहो तो और भी ले सकते हो। इसमें ट्रांसफार्मर आप ना 18018 या तो फिर 20020 5 एम्पियर ही इसमें यूज़ करो, ठीक है। उससे ज़्यादा आप मत इसमें यूज़ करो, क्योंकि इसमें जिस तरीक़ा का ये बोर्ड है ना, उसमें इतना ही मेरे ख्याल से इसमें सपोर्टेड है। ज़्यादा पावर देना इसे सही नहीं है। ऐसे एक बार ना ये मॉडिफाई करने के बाद इसे मैं आपको चला के भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरह की क्या ये परफॉर्मेंस दे रहा है। फ़िलहाल मेरे पास कोई प्री एम्प खुद का भी है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि एक पावर एम्प करके ऐप आती है जो फ़ोन में हमारे म्यूज़िक प्लेयर जो है वो आता है, तो मैं उसका इक्वलाइज़र जो है इसमें यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। इसका जो ये जो सिग्नल मैंने अभी दिया हुआ है ऑक्स 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस में यहाँ से दिया हुआ है, प्री एम्प को जो मैंने डिस्कनेक्ट, इस बोर्ड का जो प्री एम्प है उसे मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ और ये सप्लाई में ले जाऊँगा सीधे फ़ोन के ऑक्स में। तो मैं इसे पावर दे रहा हूँ। अब जस्ट मैंने क्या किया है कि फ़ोन के ऑक्स में ही इसे डायरेक्ट जो है कनेक्शन इसके दे दिए, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से बीच में मैंने एक इसमें सिर्फ ये पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, जिससे कि क्या है कि अभी अगर मैं डायरेक्ट इसे लगाता हूँ तो ये क्या है कि जो मेरे जो कोएक्सियल्स हैं वो उड़ जाएंगे, क्योंकि 50 वोल्ट्स के ही वो कोएक्सियल्स हैं। तो इसलिए मैंने बीच में से पोटेंशियोमीटर एक लगा के सप्लाई यहाँ से दे दी है। इसमें जस्ट मैं एक नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक जो है उसे मैं प्ले करूँगा। ये हमारा ऐप जो है इसमें प्री पावर एम्प करके है। मैं बेस यहीं से बढ़ाऊंगा इसको, ये देखो, ठीक है। ये देखो ट्रिपल यहाँ से मैं इसकी बढ़ाऊंगा। अभी वॉल्यूम में यहाँ से ही इसकी कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट है। क्योंकि अगर मैं इसको कनेक्ट करता, पोटेंशियोमीटर नहीं लगाता, तो इसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही मतलब चली जाती। तो इसलिए मैंने बीच में एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है इसके लिए। ये देखो, ये बेस में यहाँ से इसकी कम ज़्यादा करूँगा अब। मतलब ये ठीक से काम कर रहा है हमारा। अब मार्केट में ना
सर्किट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है कि ये अलग भी हो सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 100 ओम्स की रेसिस्टेंस हो। ये जो रेसिस्टेंस मैंने अभी निकाली है ज़रूरी नहीं कि ये 100 ओम्स की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई और भी हो सकती है, लोकेशन आपको बता दी है। या तो ये रेसिस्टेंस मिल जाए आपको तो ठीक है, वरना ये जो कैपेसिटर है इसके इस वाले पॉइंट में इनपुट दे दो आप। ये जो है ना ग्रीन कलर का जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये यहाँ पर इस साइड बोर्ड के इस साइड जो प्रीएम्प साइड है ना, उस साइड के आप यहाँ पर प्लस पॉइंट दे दो राइट चैनल, और लेफ़्ट वाले का ये है देखो ग्रीन वाला कैपेसिटर, इसमें आप यहाँ पर दे दो इनपुट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ये ना भी मिले अगर, तो आप इस कैपेसिटर के इस तरफ वाले पॉइंट में आप दे दो। तो भाई लोग आपने देखा कि मैंने इसे किस तरीके से इसमें एक बार चला के दिखाया आपको। डिजिटल हमारा इक्वलाइज़र होता है बेस ट्रिबल बोर्ड, मैंने नॉर्मली इसे उससे ही चला के दिखाया। बेस ट्रिबल जो भी था हमारा सारा का सारा फ़ोन से ही कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि प्रीएम्प अभी था नहीं हमारे पास। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको लास्ट में, कि जैसे कि मैंने बताया कि 3055 हमारा जैसे बोर्ड है, तो इसमें 2SC 5200 मैंने लगाई। इसका मतलब मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि देखो 2SC 5200 ऐसा भी नहीं है कि 3055 से ज़्यादा पावरफुल है, या 3773 ट्रांजिस्टर है हमारा वो ज़्यादा पावरफुल है। चाहे आप कितना भी पावरफुल ट्रांजिस्टर लगा लो, चीज़ ध्यान में देना है कि कितना भी पावरफुल ट्रांजिस्टर आप है ना इसमें मॉडिफाई करके लगा दो, इसकी RMS इससे आपकी बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सर्किट बोर्ड है ये इस तरह क्लास AB का हमारा, ये इसका ना जो इसका एक्चुअल काम करने का तरीका है वो एक्चुअल में क्या है कि ये 200 वाट का स्टीरियो है एक तो इसे उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि पर ट्रांजिस्टर 50 वाट्स RMS की पावर जो है इसे लेनी है। माने कि एक जो ट्रांजिस्टर है हमारी उसमें से ये 50 वाट्स ही लेगा, मैक्सिमम पावर ये 50 वाट्स ही लेगा। हालांकि आप अगर पावर ज़्यादा देते हो, ट्रांसफार्मर ज़्यादा भी लगा देते हो, तो मुश्किल से 50 से 60 हो सकता है, या 5 उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि बढ़ेगी, ठीक है। 50 या 55 लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप पर डिपेंड है कि अब 100 वाट्स स्टेबल रहने वाली ट्रांजिस्टर लगा लो या 50 वाट्स की लगा लो, ये आप पर। दूसरी चीज़ के अब मैं बताऊं कि ये जो मैंने वायर लगाया हुआ है, जस्ट इसे टेस्ट करने के लिए वायर इस तरह का इस्तेमाल किया था। आपको इस तरह का वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिनिमम ना कम से कम आप इसमें लगाओ, अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो 1 mm कॉपर का वायर आप इसमें यूज़ करो। जो 1 mm का जो कॉपर वाला वायर जो आता है हमारा, वो आप इसमें यूज़ करो, इससे और भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। जो आपकी पावर है वो सारी की सारी ट्रांजिस्टर से जो भी है वो पूरी की पूरी बोर्ड तक अच्छे से जाएगी। और आप इस पर अगर प्रीएम्प लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और चीज़ है जो मैं बताऊं कि इसमें जो बेस ब्लूटूथ कार्ड जो हमारा आता है, जैसे प्रीएम्प में अगर आप यूज़ करते हो तो उसे ना अलग से ही पावर दो। इसमें एक तो ये दी हुई है IC हमारी 78012, अब इसमें से पावर इसे मत दो, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ कार्ड है ना यहाँ से कहीं ना कहीं हमिंग भी इसमें पैदा होती है। तो अब यहाँ से बोर्ड से मतलब जो है ब्लूटूथ कार्ड को पावर मत दो, तो आपकी जो हमिंग है वो भी उसमें आने के चांस नहीं रहेंगे। तो यही था इसका मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इसको रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आया हो या मेरे से कुछ रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। आपको रिप्लाई 12 घंटे में आ ही जाएगा, 12 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल ही जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ भाई, ये वीडियो मैं बताऊँ ना स्पेशली क्यों डाल रहा हूँ, मैं उन भाइयों की वजह से ही डाल रहा हूँ जो हमारे भाई, जो अभी मैंने 500 वाट का जो बोर्ड था उसे असेंबल किया रिसेंटली, तो हमारे भाई मतलब 3055 वाले बोर्ड को उससे कंपेयर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 3055 वाला बोर्ड जो है उसकी प्राइस इतनी कम है और आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो। तो देख लो, ये 3055 ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। अब आपको अगर चीप में ही जाना है, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि आपको इससे बेटर चाहिए कुछ, तो इसलिए मैंने ये मॉडिफाई करके आज आपको दिखाया कि जो बंदे हैं हमारे, जो भाई लोग हैं, किसी को अगर ये इससे ऊपर जाना ही नहीं है, 3055 से ऊपर, मतलब उन्हें मार्केट में ना और उन्हें सर्किट्स उन्हें देखने ही नहीं है। एक तो 4440 और 3055 इतना ही उनको पता है, उससे ज़्यादा ना कुछ बंदे ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उससे ऊपर है क्या। इन
इन सर्किट से ऊपर अगर उन्हें नहीं जाना है तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब 200 वॉट का जो स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है क्लास AB का, मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो हमारा सर्किट बोर्ड है वो उसे मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर चीप रेट में ही आपको ऐसे सर्किट्स अगर पसंद है तो आपके लिए भाई ऐसी बात हो सकती है जो मैं मतलब भाई लोगों की बात ना मानूँ। ठीक है, जो अगर बंदों को अगर इससे ही प्यार है ज़्यादा 30-55 वाले बोर्ड से ही भी अच्छा एक जो सर्किट बोर्ड है हमारा 200 वॉट का स्टीरियो बोर्ड है। हालांकि आगे और भी बोर्ड्स हमारे आने वाले हैं। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ अभी कि इसकी डिमांड ज़्यादा है अगर इस बोर्ड की, तो इसके जैसा ही बल्कि इससे भी तगड़ा मतलब अच्छा बोर्ड मैं आपके लिए बना दूंगा। एक लॉन्च जो है अगला बोर्ड हमारा सर्किट बोर्ड 200 वॉट का स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड लॉन्च करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक और वीडियो में।